एस्ट्रल ट्रैवल से आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सोते समय आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे चली गई? क्या आपने कभी ऐसे कोई सपने देखे हैं कि उनसे वापस आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता हो कि आप तो सच में वहां गए थे, यहाँ वापस आ गए? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यही एस्ट्रल ट्रैवल है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें कि आत्मा भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोक में जाकर यात्रा करती है। आइए जानते हैं कि आप एस्ट्रल ट्रैवल से क्या क्या कर सकते हैं और उसके कुछ रहस्यमय उदाहरण भी। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल से क्या क्या संभव है। सबसे पहली चीज जो हमने कई बार सुनी है, टाइम ट्रैवल। जी हाँ, टाइम ट्रैवल, आप सही सुन रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आप समय की सीमा से परे जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, और इसी वजह से आप अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं और अपने भविष्य में भी जा सकते हैं। आप अपना बीता हुआ कल देख सकते हैं और आने वाला कल भी देख सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे? एस्ट्रल यात्रा में सूक्ष्म लोक के माध्यम से आप अपने पिछले जन्म यानी कि पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। आप भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक को भी देख सकते हैं। कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल में अपने आने वाले जीवन के संकेत प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक योगी ने एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान अपने आप को महाभारत काल में देखा। उन्होंने उस युग की संस्कृति और युद्ध को प्रत्यक्ष अनुभव किया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी दावा किया कि उन्होंने तो अपने आने वाले जीवन यानी कि जो जीवन अभी होना है, इस मृत्यु के बाद अगला जो जीवन होना है, उसकी कुछ घटनाओं को भी देख लिया है। अपने प्रियजनों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आप अपने मृत पूर्वजों या फिर दिव्य आत्माओं से भी संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसे? जब शरीर सो रहा होता है तब आत्मा एक ऊर्जा में स्थिति में रहती है और अन्य आत्माओं से संपर्क कर सकती है। इसी प्रकार कई योगी और साधक अपने दिवंगत गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। तंत्र विद्या में एस्ट्रल ट्रैवल का उपयोग आत्माओं को बुलाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक महिला अपने दिवंगत पिता से संपर्क स्थापित करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल को सीखा। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान उसने अपने पिता को देखा और उनसे बात भी की। सुबह उठने के बाद उसने महसूस किया कि ये केवल सपना नहीं था। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आप अदृश्य लोकों यानी कि इनविजिबल रिम्स और ब्रह्मांड के रहस्यमय स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? कुछ योगी कहते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान उन्होंने सप्तलोक यानी कि हायर डायमेंशंस और पाताल लोक यानी कि लोअर रिम्स की यात्रा की। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार कई ऋषियों ने एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की बात कही है। अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन से दूसरे ग्रहों की यात्रा संभव हो सकती है। उदाहरण के तौर पर नासा के पूर्व वैज्ञानिक ने यह कभी दावा किया था कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन में मंगल ग्रह को देखा है, और जब बाद में नासा ने ये तस्वीरें भेजी तो वे उसके अनुभव से काफी ज्यादा मेल खाती थी। रिमोट व्यूइंग एंड माइंड रीडिंग, किसी भी व्यक्ति या स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आपकी चेतना भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी भी स्थान पर जा सकती है और वहां की जानकारी प्राप्त कर सकती है। अब सवाल उठता है कि कैसे? आप बिना वहां गए ही किसी भी जगह को देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, भले ही वह आपसे दूर हो। खुफिया एजेंसियां भी रिमोट व्यूइंग नामक तकनीक का उपयोग करती हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यानी कि KGB और CIA एस्ट्रल ट्रैवल तकनीकों का इस्तेमाल गुप्त मिशनों के लिए कर चुकी हैं। कुछ लोग बिना वहां जाए ही किसी जगह के नक्शे और घटनाओं को देख सकते हैं। अनलॉकिंग सुपरनैचुरल एबिलिटीज, अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल से आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जैसे कि टेलीपैथी यानी कि बिना बोले मन से बातें करना, जैसे कि हीलिंग
यानी कि अपनी ऊर्जा से किसी और को ठीक करना, मन की शक्ति को बढ़ाना यानी कि अपनी इंट्यूशन और अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना। उदाहरण के तौर पे बौद्ध साधु एस्ट्रल यात्रा का उपयोग मानसिक शक्तियां बढ़ाने के लिए करते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य की घटनाओं को पहले से भांप सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आपकी आत्मा भौतिक शरीर से बाहर निकलकर कहीं पर भी जा सकती है। अब सवाल उठता है कैसे? कुछ लोग नींद में अपने शरीर को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे अपने शरीर को नीचे सोते हुए देख चुके हैं। ये अनुभव मौत के करीब पहुंचे लोगों, नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी होता है। उदाहरण के तौर पर कई रोगियों ने ऑपरेशन के दौरान अनुभव किया है कि वे अपने शरीर को ऊपर से देख रहे हैं, डॉक्टरों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन उनका शरीर टेबल पर पड़ा है। कुछ साधकों ने अभ्यास के दौरान अपने शरीर से बाहर जाकर कई रहस्यों को जाना। तो अब सवाल उठता है कि कैसे करें एस्ट्रल ट्रैवल? अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी होती है जो आपको करनी जरूरी है। आइए जानते हैं उसके बारे में। रोजाना गहरी मेडिटेशन करना इसके लिए अनिवार्य है। सोने से पहले संकल्प लें, ये सोच के सोएं कि आज मैं एस्ट्रल ट्रैवल अवश्य करूंगा। सोने से पहले शरीर को एकदम से रिलैक्स कर लें, शांत कर लें। अपनी थर्ड आई पे कंसंट्रेट करना शुरू करें। सोने के समय या फिर मेडिटेशन के समय में अपनी थर्ड आई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। पर जब कभी भी आपको ऐसा करते करते कंपन महसूस होना शुरू हो जाए, वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो जाए, तो खुद को उड़ता हुआ महसूस करें। शुरुआत में ये कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये संभव है। वार्निंग एंड प्रिकॉशंस। एस्ट्रल ट्रैवल एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हो सकते हैं। ऐसा करते समय नकारात्मक आत्माओं के साथ आपका सामना हो सकता है। अगर आप डर गए तो वापस आने में भी परेशानी हो सकती है। अगर सही गाइडेंस ना हो तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि बिना अनुभव के इसे अकेले में बिल्कुल ना करें। सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करते रहें। ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान को पहले मजबूत करें। एस्ट्रल ट्रैवल आपको समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से मुक्त कर सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो आप भूतकाल में जा सकते हैं, आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, गुप्त स्थानों की यात्रा कर सकते हैं और अपने मानसिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव किया है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।